ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति एव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का ग्रंथ। और अब आगे भगवान सूत जी ने स्पष्ट कह दिया कि भगवान के प्रवेश के मार्ग हमारे कान ही हैं। भगवान के प्रवेश के मार्ग हमारे कान ही हैं। जिस तरह शरद ऋतु आती है तो सारा जल अपने आप स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह कान के रास्ते से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। प्रविष्टाः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। इस संबंध में मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देता हूँ। कोई सज्जन अपने एक मित्र के यहाँ मिलने गए। मित्र के घर का दरवाज़ा भीतर से बंद था। उन्होंने बहुत पुकारा, खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दूसरी ओर एक खिड़की खुली दिखाई पड़ी। सज्जन उसी खिड़की के रास्ते किसी प्रकार भीतर घुसे तो उन्होंने देखा कि उनका मित्र बीमार है, खाट पर बेहोश पड़ा है। घर में कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी है, खाने पीने का भी साधन नहीं है। सज्जन ने पहले घर की सफाई की, मित्र का हाथ मुंह साफ किया, उसके कपड़े बदले, उसको दवा दी, पथ्य दिया और इस प्रकार उस मित्र को स्वस्थ कर दिया। मित्र ने पूछा कि भाई तुम घर में आए कैसे? न दरवाज़ा खुला था और न मैंने तुमको कोई सूचना दी थी। सज्जन ने कहा कि मुझे बुलाने के लिए तुम्हारे निमंत्रण की जरूरत नहीं थी, इसलिए बिना बुलाए आ गया, और जब मैंने तुम्हारा दरवाज़ा बंद देखा तो उस खुली खिड़की से भीतर आ गया। इसी तरह भगवान करते हैं। जैसे कोई नकाब लगाकर किसी के घर में घुस जाता है, उसी तरह भगवान संसार की भावनाओं से भरे हुए मनुष्य के हृदय में उसके कान के छिद्र से प्रविष्ट हो जाते हैं और उसके सारे दोष दूर कर देते हैं। श्रवण में एक तो चाहिए तत्व का ज्ञान, दूसरा चाहिए नियम, तीसरा चाहिए हृदय की निर्मलता और चौथा चाहिए भगवान का स्तवन। भगवान सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा समझकर भगवान के उत्कर्ष का मन में चिंतन, वाणी से भगवान के चरित्र का वर्णन और कान से भगवान के गुणों का श्रवण हृदय को निर्मल बनाता है। अब जो पांचवी बात श्रवण में होनी चाहिए वह है मनन। जब तत्व ध्यानपूर्वक निर्मल हृदय से भगवान के संबंध में मनन किया जाता है तभी श्रवण पूरा होता है। मनन दो तरह से होता है, एक तो उत्पत्ति के द्वारा और दूसरा उपपत्ति के द्वारा। उत्पत्ति द्वारा किए जाने वाले मन के प्रसंग में नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताजी मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में आप सबसे बड़े हैं, फिर आप ध्यान किसका करते हैं? क्या आपसे भी बड़ा दूसरा कोई है जिसका आप ध्यान करते हैं? यह सुनकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और बोले कि बेटा तुमको अभी मालूम नहीं है। एक ऐसी वस्तु है जो मुझसे, मेरी सारी सृष्टि से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से और समग्र प्रकृति से भी निराली है। उसी से हम लोग पैदा होते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति क्रम का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार भगवान की माया के द्वारा यह सृष्टि हुई। माया माने लोक व्यवहार में बोला जाने वाला जादू का खेल। जहाँ जो चीज़ न हो उसको वहाँ दिखा देना, जहाँ जो चीज़ हो उसको ढक देना, देखने वाले की आंख बांध देना, यही जादू है। इसी तरह जो नहीं है वह दिखाई पड़ने लगे और जो है उसका दिखना बंद हो जाए, इसी का नाम माया होता है। जो नहीं है वह दिखाई पड़ने लगे और जो है उसका दिखना बंद हो जाए, इसी का नाम माया होता है। माया के बिना अद्वितीय अनंत परमात्मा में यह सृष्टि दिखाई नहीं पड़ सकती। उपासक लोग माया को भगवान की अचिंत्य शक्ति कहते हैं और वेदांती लोग देहात्म भ्रम के कारण सृष्टि की संगति लगाने के लिए भगवान में माया को अध्यारोपित मानते हैं। लेकिन चाहे अध्यारोपित मानो, चाहे भगवान की अचिंत्य शक्ति मानो, यह जो समग्र सृष्टि पैदा हुई है भगवान की माया ही है, भगवान के जादू का खेल ही है।
जो अनित्य वस्तु होती है उसी का जन्म होता है। यह सृष्टि आने जाने वाली है, पैदा होने के कारण मरने वाली है और परिवर्तनशील है, किंतु इसमें जो जीव है वह नित्य है। दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो यह अनुभव कर ले कि मैं नहीं हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति न हुआ, न है और न आगे होने वाला है। यह भौतिक विज्ञान नहीं है कि इसमें न जाने क्या क्या आविष्कार होने की संभावना है। यह तो अनुभव का क्षेत्र है। यहाँ सर्वथा सुनिश्चित है कि कोई भी मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी मैं नहीं हूँ ऐसा अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु, चाहे वह ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ज्ञान से ही विदित होती है। ज्ञान के बिना सुषुप्ति भी प्रकाशित नहीं होती, समाधि भी प्रकाशित नहीं होती, प्रलय भी प्रकाशित नहीं होता। यहाँ तक कि ज्ञान का लोभ भी ज्ञान से ही मालूम पड़ता है। यहाँ एक बात पर आप ध्यान दीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो चारों दिशाएं हैं कहाँ से पैदा होती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि पूर्व से पूर्व, पश्चिम से पश्चिम कहाँ से शुरू हुआ है? इसी तरह पूर्व पश्चिम का कहाँ अंत होता है कोई बता नहीं सकता है। ऊपर और नीचे कहाँ कहाँ से प्रारंभ होते हैं किसी को मालूम है? उसका एकमात्र उत्तर यही है कि किसी को भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे की दिशाओं के आदि अंत का पता नहीं है। लेकिन अध्यात्म इसका उत्तर देता है। वह कहता है कि जहाँ आपका मैं है वहीं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे की दिशाएं शुरू होती हैं। यदि आप इनको दूसरी जगह ढूंढने जाएंगे तो ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। केवल आपको अज्ञान मिलेगा और आप उसके अंधकार में डूब जाएंगे। इसलिए आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे की दिशाओं तथा इतिहास का आदि ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका जहाँ मैं है वही सच्चा आदि है। आपका जहाँ मैं है वही सच्चा आदि है, वहीं अनादि बैठा हुआ है और वहीं उसी ज्ञान स्वरूप मैं में परमात्मा है। उसी ज्ञान स्वरूप मैं में परमात्मा है। फिर आपको अज्ञान में भटकने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप कहें कि सृष्टि की उत्पत्ति मैं से कैसे होती है, यदि आप कहें कि सृष्टि की उत्पत्ति मैं से कैसे होती है, क्योंकि मैं तो साक्षी है, ज्ञान स्वरूप है, उसके द्वारा किस प्रकार सृष्टि होगी, तो इसका उत्तर है कि सृष्टि इस प्रकार नहीं होती। माया से सृष्टि होती है, माया से सृष्टि होती है। जब तक सृष्टि दिखाई पड़ती है उसके कारण ही कल्पना करनी पड़ती है। भागवत में सृष्टि की उत्पत्ति का निरूपण क्रम से किया गया है और फिर बताया गया है कि भगवान का जन्म कैसे होता है। जो अनित्य है उसी की उत्पत्ति होती है, जो नित्य और परिच्छिन्न जीव है उसका अनित्य से समागम होता है, तथा जो नित्य अपरिच्छिन्न परमात्मा है उसमें सारी की सारी सृष्टि माया से आविर्भूत होती है। इस प्रकार उत्पत्ति के प्रसंग का निरूपण द्वितीय स्कंद के 5, 6 और 7 इन तीनों अध्यायों में किया गया है। पहले माया से जगत की उत्पत्ति, फिर जीव का समागम और तत्पश्चात भगवान के अवतार का वर्णन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।